आज ऑफिस आते समय मैं मेट्रो से ऑफिस आया। भाई एक बहुत बेहतरीन आदमी मिले। मैं बेहतरीन आदमी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके साथ जो मेरा संवाद था, उनके साथ जो मेरी बातें थी, वो मेरे ऊपर शायद हो सकता है बहुत गहरे समय तक कुछ छाप छोड़े। नमस्कार, मेरा नाम गणेश कांदू है। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे खुद के चैनल पर, गणेश कांदू। आपको बता दें कि मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है अमित। और ये मिले मुझे मलाड वेस्ट मेट्रो स्टेशन पे। ये मेट्रो में बैठे हैं भाई। और उसके पहले मैं आपको बता दूं तो वॉशरूम गया मैं, हमने मुंह धोया और वहाँ पे मैंने अमित को देखा कि भाई ये बंदा जो है वो वॉशरूम में रो रहा है। और रो ऐसे नहीं रहा है कि धीरे धीरे आंसू गिर रहे हैं, सिसक सिसक कर रोना जो होता है ना, कि एकदम आप पूरा फूट गए हो और पूरा टूट चुके हो, वैसा रोना। उस समय तो चलिए मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभार रोना आपकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है। तो अमित भाई रो रो कर जो है मुंह वगैरह धो के आए। इन्होंने मेट्रो पकड़ी और मेट्रो पकड़ने के बाद ही उसी कोच में थे जिसमें मैं था। बस डिफरेंस इतना था कि ये सामने सीट पर थे, मैं इस साइड कॉर्नर पे बैठा था। तो जैसे इनके बगल में जगह खाली हुई, मैं वहाँ जाकर बैठा। और पहले तो बहुत झिझका मैं कि भाई पूछूं या नहीं पूछूं, लेकिन हिम्मत की और पूछ लिया कि भाई क्या हो गया और क्यों इतना फूट फूट के रो रहे हो। इसके बाद अमित भाई बोलते हैं कि भाई लगभग लगभग बता रहा हूँ, अभी हफ्ते भर पहले ही मेरे पापा का देहांत हुआ है। और घर में मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन, मेरे भाई, सभी मेरे जो रात रिश्तेदार हैं वो सभी लोग रो लिए, लेकिन मैं रो नहीं पाया। मेरा सवाल सबसे पहले था कि भाई क्यों नहीं रो पाए, रो लेते यार, क्या दिक्कत था। इसके बाद क्या बोलते हैं पता है अमित भाई बोलते हैं कि भाई रो तो मैं लेता, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि मेरे पे बर्डन किस चीज़ का था, मेरे पे बोझ किस चीज़ का था। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ इसलिए मुझसे रोया नहीं गया, या फिर जो घर में सबसे बड़ा था मेरा छाँव ही मेरे ऊपर से अचानक से निकल गया। तो मैं उस चीज़ को हज़म ही नहीं कर पा रहा था, मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि जो मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ा है वो मुझसे छूट गया। मैं इसलिए रो नहीं पाया। मैंने उनसे ये भी पूछा कि मतलब आपने रोने की कोशिश नहीं की, आपको रोना नहीं आया। इसके बाद अमित भाई बोलते हैं कि मैं जब उस घर में बैठा ना, मेरे मतलब एक तरफ मेरे पापा लेटे हुए हैं, एक तरफ मम्मी है, एक तरफ मेरा भाई बहन, मेरे रिश्तेदार सारे हैं और सब रो रहे हैं। लेकिन जब मैंने मेरे माँ की आंखों में आंखें डाल के देखा, मेरे बहन की आंखों में आंखें डाल के देखा, मेरे भाई की आंखों में आंखें डाल के देखा ना, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि यार अगर रोना है ना तो अकेले रो लूँगा, लेकिन इनके सामने रो के इनको कमज़ोर नहीं करूँगा। क्योंकि बाप के जाने के बाद भाई ही वो दख्त होता है जो पूरे घर को छाव देता है। और जिस तरीके से वो रो रहे थे, जिस तरीके से अपनी उन्होंने बातें बताना शुरू किया, मैंने पूछा भी कि भाई हफ्ते भर में आप बैक टू नॉर्मल हो भी गए। जिसके बाद भाई एक बोलते हैं ना, इतना ऐसा बंदा, वो बंदा रो के आया है वॉशरूम में से, लेकिन मेरे से जब बात कर रहा है ना, मेरे को, मैं इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा बहुत, बट वो बंदा जब बात कर रहा था ना, उसके चेहरे पर स्माइल थी यार, एक ऐसी स्माइल। अब चाहे वो भले उस स्माइल के पीछे बहुत सारे दर्द छुपा रहा हो, बहुत सारे पेन छुपा रहा हो, लेकिन फिर भी वो स्माइल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, बहुत पॉजिटिव स्माइल थी वो। और अमित भाई बोलते हैं भाई एक लाइन सुनी थी मैंने बहुत पहले, कहीं मेरे पापा एक लाइन बोलते थे कि तुझसे बिछड़ कर ये दिल कहीं लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। और ये शायरी मैंने 2 दिन पहले सुनी थी, और कोइंसिडेंटली अब सोचिए आज मैंने दोबारा से इनके मुंह से सुनी, अमित भाई के, कि उनको उनके पापा ने सुनाई थी और मैंने कोई किताब पढ़ रहा था, मैं उसमें पढ़ी थी। मैं तुरंत इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट कर गया, लेकिन मैंने किससे रिलेट किया था? मोहब्बत से। और ये बंदा किससे रिलेट कर रहा है? खुद के पिताजी से।
भाई उस बंदे ने ये भी कहा मेरे को कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि पापा मतलब मर गए तो दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। मेरे पापा ने मेरे को उतनी हिम्मत दी है और इतना कुछ सिखाया है ना ज़िंदगी में कि आखिरी तक तो भूखा नहीं मरूंगा मैं। और ज़िंदगी में अगर कभी ऐसा लगेगा कि तकलीफ़ें आ गई हैं और नहीं अब आगे चल पाऊंगा, तो खाली एक बार आंख बंद करके याद करूंगा ना उसको, वो सारे काम कर देगा। क्योंकि अब मेरा पापा भी मेरे लिए भगवान हो चुका है। पता नहीं क्यों बातें सुनने के बाद मैं सन्न हो गया, मैं इमोशनल हो गया। और उतने में उनका स्टेशन आ गया, उनको उतरना था। और जिस तरीके से जब वो उतरे भाई, फिर भी वो बंदा चेहरे पर स्माइल लिए, वो जैसे खड़ा हुआ, पीछे पलटा और उसने एक बात बोली, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर नॉट जजिंग मी। ये बात इधर थोड़ी सी चुभी मुझको कि शायद कोई मेरे जैसा या कोई और होता, एक बार उस बंदे को पूछ लेता कुछ दिन पहले ही कि क्या हुआ भाई, कुछ तकलीफ़ है क्या, तो शायद वो बंदा उस तरीके से फूट फूट कर सिसक कर रोता नहीं। वो बंदा अपनी बातें बहुत पहले रख देता और उसका दिल हल्का भी हो जाता। बट आज के समय की सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए या ख़राब चीज़ कह लीजिए यही तो है कि हम सब को अपनी अपनी परेशानी बहुत बड़ी लगती है, मैं मानूंगा। लेकिन असलियत तो ये भी है कि हमको सामने वाले की परेशानी सुननी भी नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि छोड़ यार, अपनी ज़िंदगी में इतना दर्द है, इसका क्या सुनेंगे। बट किसी की परेशानी सुनने से आप छोटे नहीं हो जाओगे दोस्त। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, कितना भी ऊपर चले जाओ, कितने भी पैसे कमा लो, अगर हम्बल नहीं हो पाए ना, किसी से किसी की तकलीफ़ अगर आप नहीं पूछ पाए, किसी की तकलीफ़ अगर आप नहीं समझ पाए ना, तो आपका सारा पैसा, आपका सारा दिमाग, आपके सारा बल, आपकी सारी बुद्धि किसी काम की नहीं है। वो धरी की धरी रह जाएगी यहीं पे। और मेरा सलाम है अमित जैसे उन तमाम लड़कों को। और एक ऐसे ही मेरे दोस्त भी हैं, बहुत मेरा करीबी दोस्त है, मैं जानता भी हूँ उसको, अक्षय नाम है उसका। और कहीं ना कहीं मतलब वो भी स्पेस से जा चुका है, कभी कभार उसको भी याद आती है अपने पापा की, और मैंने उसको देखा है। शायद इसी वजह से हो सकता है कि मैं अमित भाई से कुछ ज़्यादा रिलेट कर पाया। लेकिन सलाम यार अमित भाई जैसे उन तमाम लड़कों को जो अपने पापा की कमी अपने घर में जल्दी किसी को महसूस होने नहीं देते हैं, कि किसी के मुंह से ये निकले कि यार पापा होते तो ऐसा होता। सलाम है उन ऐसे लड़कों को जो कभी अपनी माँ को महसूस नहीं देते कि भाई उसका सबसे ताकतवर अंग उसके साथ नहीं है। सलाम ऐसे लड़कों को जिन्होंने बिना किसी के कहे अपने बाप की, अपने पापा की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। और दिल से झुक के हाथ जोड़ के भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं, जो भी आप मांगते हैं, भगवान आपको हमेशा दे। हमेशा आप फूलते फलते रहें, बहुत तरक्की करते रहें, और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। बस यही कहना था, एक छोटी सी बात थी जो आप सभी के सामने रखनी थी। बाकी हर हर महादेव, आप सभी को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। सेंडिंग अ लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिव वाइब्स टू एवरीवन आउट देयर। आप सब हीरो हैं, हीरो की तरह ही रहिएगा। नमस्कार।